खैर, आज का हमारा क्लास होने वाला है मैथ से चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, वही चीज हम लोग करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, किसी भी चैप्टर को शुरुआत करने से पहले उसके बेसिक चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं, है ना। उसके बाद जाके हम लोग सवालों को सॉल्व करते हैं तो इजीली सॉल्व होता भी है ना। वही करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का इंट्रो हम लोग लेंगे। कुछ यदि टर्म्स हैं तो उसको हम लोग जानेंगे। हालांकि ये चैप्टर बड़ा ही आसान है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ना। हर चीज़ यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सवाल है और ये सवाल तभी सॉल्व हो पाएगा जब हम लोग बहुत सारे चीज़ों को पहले जान लेंगे। ठीक है ना, सवाल पहले ही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसलिए लिख देते हैं ना ताकि क्लास भी हम लोगों का छोटा हो जाए और वीडियो भी हमारा छोटा हो जाए, है ना। पहले इसको लिख के रख देते हैं सवाल, लेकिन कॉन्सेप्ट तो हम लोग आप ही के सामने समझेंगे, है ना। चलो, तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री चैप्टर समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि आखिर कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या, है ना। इसमें हमको पढ़ना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आया कहाँ से, समझ गए बात को। इसी को हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो है ना, हमारा शुरुआत होता है एक फ्रेंच फिलोसफर्स और मैथमेटिशियन। एक इंसान थे जो कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, यानी कि फ्रांस से बिलोंग करते थे, और उनका नाम था, चलो शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग बेसिक से चलेंगे, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे हम फ्रेंच फिलोसफर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसी से ये जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर है ना, उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो तो शुरुआत हमारा यहाँ से होता है ना कि एक हमारा फ्रेंच फिलोसफर्स और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था रेने डेस्कार्ट्स। रेने डेस्कार्ट्स नाम था इनका, RENE, रेने DESCARTES, रेने डेस्कार्ट्स, ये इनका पूरा नाम था। ठीक है, और ये जो रेने डेस्कार्ट्स थे ना, ये रेने डेस्कार्ट्स एक बहुत ही मशहूर फ्रेंच फिलोसफर भी थे, रेने डेस्कार्ट्स एक बहुत ही फ्रेंच फिलोसफर थे, यानी कि फ्रांस में इनके बातों को बहुत ही ज़्यादा लोग गौर से सुना करते होंगे। ये अपना ओपिनियन लोगों के सामने रखा करते होंगे, चाहे किसी भी चीज़ का हो। फिलोसफर्स का मतलब ही क्या होता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज्ञान देना, है ना। तो ये रेने डेस्कार्ट्स फ्रेंच फिलोसफर्स थे, प्लस साथ ही साथ ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। तो फ्रेंच फिलोसफर्स एंड मैथमेटिशियन, तो याद रहेगा रेने डेस्कार्ट्स कौन थे, एक फ्रेंच फिलोसफर भी थे, उसके साथ साथ एक बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे। ये जो आदमी है ना, ये बड़ा दिलचस्प आदमी है, मतलब इसका कहानी जो है ना, बड़ा एकदम मजेदार कहानी है। कहानी ये है ना कि ये पहली बात तो फिलोसफर से अच्छा खासा नॉलेज इनके पास था। दूसरी बात ये कि ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे फ्रांस के उस समय पे, ठीक ना। लेकिन रोचक कहानी यहाँ पे इसके बारे में ये है कि ये ऐसा इंसान था, इनको हमेशा ना बेड पे लेटे रहना पसंद था, मतलब कि बड़ा आलसी आदमी था। समझ रहे हो बात को, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये एनसीईआरटी बुक में इसके बारे में लिखा हुआ, इंट्रो के बारे में लिखा हुआ। चैप्टर पढ़ोगे ना तो एक दो पेज बाद मिल जाएगा, शायद एक दो पहले ही पेज में है, समझ गए। तो ये इंसान क्या करता था, हमेशा इसको बेड पे लेटे रहना पसंद रहता था, प्लस बेड पे लेटे के साथ सोना नहीं पसंद था इनको। बेड पे लेटे रहना प्लस लेटे हुए कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, ये इनको बड़ा पसंद था। समझ रहे हो, मन नहीं लग रहा है, बेड पे लेट गए, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, लेकिन सोचते ही सोचते इन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया। अब कैसे दिया जानते हैं पहले, लेकिन ये इंसान था क्या, बहुत ही बड़े फ्रेंच फिलोसफर के साथ मैथमेटिशियन भी थे, और ये इनका जो है ना पसंदीदा चीज क्या था, बेड पे हमेशा लेटे रहना और कुछ ना कुछ चीजें सोचते रहना, ठीक ना। और सोचते ही सोचते इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि यदि कोई ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, यदि मान लो यदि ये मार्कर ये बोर्ड पे इस प्रकार से रखा हुआ है, तो इस मार्कर का
एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा। हालांकि चलो हम मान लिया कि ये बोर्ड है तो बोर्ड पे इसे रखा हुआ है, लेकिन बोर्ड पे तो बहुत बड़ा स्पेस है ना हमारा, ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस मार्कर का एड्रेस क्या होगा। जैसे आपका घर है तो एक पर्टिकुलर एड्रेस है ना। उसी प्रकार से रेने डेस्कार्ट्स ने बेड में लेटे हुए थे, वो सोचते सोचते उन्होंने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हमको डिफाइन करना उसका एड्रेस, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। वही चीज उन्होंने वहां पे वो बैठ के सोच रहे थे, और सोचते सोचते उन्होंने हमको कॉन्सेप्ट दे दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी और आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले सुन इन्होंने। अच्छा जरा एक बात बताओ, यदि हम कहे कि मेरा घर इस कोचिंग से 20 किलोमीटर ईस्ट में है, 20 किलोमीटर ईस्ट में है। हम क्या कह रहे हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। हम कह रहे हैं कि मेरा घर इस कोचिंग से 20 किलोमीटर ईस्ट साइड में है। अब ईस्ट साइड में तो बहुत सारा घर होगा, मेरा थोड़ी ना है, मेरा तो है ही, प्लस बाकी सारों का भी होगा ना। बात समझ रहे हो। तो मेरा एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा। ठीक है, यहां से हम बाहर निकलेंगे, 20 किलोमीटर ईस्ट जाएंगे, मेरा घर आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन वहां पे और भी तो सारे घर होंगे, तो मेरे घर का पर्टिकुलर मेरे घर का एड्रेस क्या होगा। यही इन्होंने बताया कि आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का एक खास उसका एड्रेस क्या होगा, इन्होंने बताया, ठीक है ना। कोई भी चीज कहीं पे रखा हुआ हो उसका एक खास एड्रेस होता है। वही चीज इन्होंने बताया कि हम उस एड्रेस को कैसे फाइंड करेंगे, कैसे पता करेंगे कि यदि ये मार्कर यहाँ पे रखा हुआ है तो यहीं पे है, इसका एड्रेस क्या बताएंगे, हम कैसे बताएंगे। यही रेने डेस्कार्ट्स ने कहा। लेकिन रेने डेस्कार्ट्स ने जब ये चीज का इन्वेंशन करा उन्होंने, तो उस समय पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इन्वेंशन हो चुका था। याद करो क्लास 9 में हम लोग पढ़े हुए हैं, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा लंबा। चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी इंडिया साइज एंड लोकेशन में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो जब ये इस चीज का इन्वेंशन कर रहे थे, किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, यानी कि एग्जैक्ट एड्रेस क्या होगा, उस समय पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड खोजा जा चुका था, है ना। मतलब ये कि लैटिट्यूड हमारा लेटा हुआ रहता है और लॉन्गिट्यूड हमारा इस प्रकार का रहता है ना। बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इन्होंने हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दे दिया, ठीक है। तो ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ना, आपको मालूम है कि लैटिट्यूड मतलब कि लेटा हुआ और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, है ना। इन्होंने क्या किया, इन दोनों को परपेंडिकुलर कर दिया। जरा देखो तो क्या लैटिट्यूड पे ये वाला हमारा लॉन्गिट्यूड क्या परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, सीधा है ना। इसी का नाम इन्होंने दे दिया कार्टेशियन सिस्टम। क्या नाम दिया इन्होंने, कार्टेशियन सिस्टम। अब ये कार्टेशियन सिस्टम क्या है जानते हैं पहले हम लोग, है ना। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया हमको, कार्टेशियन सिस्टम इन्होंने हमको दे दिया। कार्टेशियन सिस्टम हमारा मेनली क्या होता है ना, कार्टेशियन सिस्टम हमारा एक पूरा का पूरा एक प्लेन सरफेस होगा, प्लेन सरफेस होगा, और उस प्लेन सरफेस पे एक लैटिट्यूड होगा और एक लॉन्गिट्यूड होगा, ठीक है। और इसके मदद से जो भी हम लोग किसी भी चीज़ का जब हम लोग लोकेशन फाइंड करेंगे तो उन्हीं को इन्होंने कहा दिया कार्टेशियन सिस्टम। अब कैसे लोकेशन को हम लोग फाइंड करेंगे अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्टेशियन सिस्टम हमारा होता क्या है। कार्टेशियन सिस्टम हमारा मेनली क्या है, एक लैटिट्यूड होगा और एक लॉन्गिट्यूड होगा, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और इन्हीं के मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल मालूम चल गया कार्टेशियन सिस्टम क्या था, ठीक है, इसमें कोई डाउट इसमें। लेकिन हमेशा याद रखना, कार्टेशियन सिस्टम में हमेशा एक प्लेन सरफेस का होना जरूरी है। तो क्या ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन सरफेस है, बिल्कुल प्लेन सरफेस है, बहुत चिकना है, ये प्लेन भी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो कार्टेशियन सिस्टम तो हमको समझ में आ गया, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कुछ नहीं है, केवल और केवल ये मैथ का एक अलग ब्रांच है। क्या है, मैथ का एक अलग ब्रांच है। जैसे बताते हैं, अभी बताते हैं। अ
अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अब समझो इस चीज को, इन्होंने जो थ्योरी दिया ना अपना कार्टेशियन सिस्टम वाला, इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया कार्टेशियन सिस्टम का, यहां से मैथ में एक अलग ब्रांच ही ऐड हो गया। देखो मैथ का अलग अलग ब्रांच है, जैसे हम लोग अभी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी हमारा एक मैथ का अलग ब्रांच है। नंबर सिस्टम, वो भी हमारा एक मैथ का अलग से ब्रांच हो गया हमारा। पोलिनोमियल है, वो भी हमारा मैथ का एक अलग ब्रांच है। उसके बाद फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, क्लास 10 में आओगे ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, वो भी हमारा एक मैथ का अलग ब्रांच है। तो ये एक ऐसा इंसान था जिन्होंने मैथ में एक अलग ही ब्रांच को ऐड कर दिया, मतलब कि मैथ ऊपर उसका अलग अलग ब्रांच बटा हुआ है ना, उस अलग अलग ब्रांच में से एक हमारा ब्रांच हो गया कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इन्होंने जो अपना सिस्टम दिया ना, ये कार्टेशियन सिस्टम, इसको इन्होंने रखा कहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर रख दिया। कहा कि देखो यदि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ेंगे ना, तो हमारा दिया हुआ जो कार्टेशियन सिस्टम है आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक अलग चीज है और एक कार्टेशियन सिस्टम अलग चीज है। कार्टेशियन सिस्टम थ्योरी दिया हुआ है किनका, रेने डेस्कार्ट्स का, जिसके मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा मैथ का एक अलग ही ब्रांच है, और इसी ब्रांच के अंदर हमको पढ़ना पड़ता है किस चीज को, कार्टेशियन सिस्टम को। समझ गए? अब क्या चैप्टर का हेडिंग समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? समझ में आ गया? चलो, अब यदि यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है तो हम लोग अपने चैप्टर में और अब आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बड़ा मशहूर सा साइंटिस्ट था। सोचो ना, ये लेटे लेटे मैथ का एक अलग ब्रांच बना दिया। सोच रहे हो, बेड पे लेटे हुआ था, सोच रहा था कैसे बनाए, लेकिन इनको जो सबसे ज़्यादा मदद मिला ना, कहाँ से मिला, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से मिला। उन्हीं के बदौलत ये इस चीज़ को खोज पाए, है ना। अब इन्होंने कैसे खोजा अभी हम लोग जानेंगे, लेकिन खोजने से पहले भी इन्होंने हालांकि इनका काम तो यहीं तक था, इनके अलावा इसमें जो हमको पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है, कैसे लोकेशन को हम लोग फाइंड करेंगे वो जान लेते हैं पहले हम लोग। ठीक है, इसमें कोई डाउट यहाँ तक समझने में? तो हमेशा याद रखना, कार्टेशियन सिस्टम एक थ्योरी था इनके द्वारा दिया गया था, और इसमें हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा एक मैथ का अलग ही ब्रांच है, ठीक है ना। और मैथ हमारा अलग अलग ब्रांच में बटा हुआ है, उसमें से एक ब्रांच हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही हम लोग पढ़ते हैं कार्टेशियन सिस्टम को, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लोकेशन को फाइंड करना सीखते हैं। ठीक है, चलो अब शुरुआत करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो हमारा यहाँ पे मेन टॉपिक होने वाला है। चलो एक काम करो जरा, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग अपना, ठीक है, हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको समझने के लिए, अच्छा याद करो क्लास 8 तक हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शायद क्लास 8 में नहीं था ना, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। लेकिन क्लास 8 में इंटीजर्स जरूर पढ़े होंगे, और इंटीजर्स में याद करो हम लोग एक लाइन खींचते थे, हॉरिजॉन्टल लाइन, याद आ गया? चलो उसी को हम लोग यहाँ पे खींचने वाले हैं, ठीक ना। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, हर चीज समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड इसमें है नहीं। ठीक है, चलो देखो हम लोग यहाँ पे एक इस प्रकार के लाइन को खींचने वाले हैं, ठीक है। और याद करो तो जरा क्लास 8 का इंटीजर चैप्टर, क्या हम लोग इधर x लिखते थे, क्या हम लोग इधर x डैश लिखते थे, क्या हम लोग बीच में 0 लिखते थे? 0 अभी लिखेंगे। लेकिन उसके पहले एक और चीज, ये तो हो गया हमारा लैटिट्यूड, लेकिन रेने डेस्कार्ट्स ने कहा कि हमने तो लॉन्गिट्यूड भी आपको दिया था, लॉन्गिट्यूड भी दिया था ना, तो एक लॉन्गिट्यूड भी खींच लो। ये आपके लिए नया होने वाला, ये आप जानते थे पहले से, ये वाला एक लॉन्गिट्यूड हम लोग खींचने वाला है इसी के ऊपर, जो कि परपेंडिकुलर होगा, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो देखो यहाँ, सॉरी टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, और याद करो तो ये पॉइंट को हम लोग क्या देते थे नाम इंटीजर्स में? 0 देते थे ना, ये हम लोग यहाँ पे दे दिए 0। ठीक है, यहाँ पे
जहाँ पे इन दोनों आपस में कट कर जाए 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हर जगह पर 90 डिग्री बन रहा है क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक ना। और इसको हम लोग नाम देंगे y, और इसको नाम दे देंगे हम लोग y डैश, डैश y नहीं y डैश, समझ गए। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और याद करो हम लोग इंटीजर्स में नंबरिंग भी करते थे ना। जैसे इधर वाला हमारा क्या होता था, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव होता था हमारा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 1 2 3 4 5, और भी कर सकते हैं, ठीक ना। आगे करते हैं फिर यहाँ पे, इसमें क्या करते थे हम लोग, याद है किसी को, नेगेटिव करते थे, वेरी गुड। ये हमारा 0 होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना। 0 चलो यहीं पे रहने दो। -1 -2 -3 -3 -4 और -5, ठीक है। अब जो आपके लिए नया होने वाला है वो नया ये होने वाला है ना कि हम लोग इस पे भी नंबरिंग करते हैं, है ना। आपको मालूम है कि इधर हमारा पॉजिटिव होता था, इधर हमारा नेगेटिव होता था, है ना। ऊपर वाले में हमारा होता है पॉजिटिव और नीचे वाले में होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 5, नीचे में -1 -2 -3 -4 और -5। कोई डाउट इसमें, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद ये जो आप यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं ना O, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। एक मिनट थोड़ा सा साफ से लिख दिया जाए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे, समझ गए। जो पॉइंट हमारा O है इसको हम लोग ओरिजिन कहेंगे। अब कुछ नया चीज जो जानने के लिए है वो ये है कि देखो ये हमारा पूरा का पूरा क्या था, एक वाइट प्लेन सरफेस था ना। बोर्ड हमारा क्या एक प्लेन सरफेस है ना, प्लेन सरफेस। इस प्लेन सरफेस को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। क्या नाम है सबसे पहला, कार्टेशियन प्लेन। अच्छा कार्टेशियन प्लेन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम से निकला हुआ है ये हमारा, ठीक ना। तो इसको जो ये हमारा जो व्हाइट प्लेन आप देख रहे हैं जिसपे ये हमारा बना हुआ है सिस्टम, इसको हम लोग कहते हैं पहला नाम, अलग इसका अलग अलग नाम है, अभी हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो पहला नाम क्या हो गया इसका, इस व्हाइट प्लेन का सबसे पहला नाम हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। इसका दूसरा नाम है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन। क्या नाम है, कोऑर्डिनेट प्लेन, यही वाला कोऑर्डिनेट, है ना। कोऑर्डिनेट प्लेन। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, कहाँ लिख दें, चलो यहाँ लिख दो। इसका नाम है एक XY प्लेन, XY प्लेन, ठीक है। तीनों इसका नाम हो सकता है। तो सवाल में XY प्लेन बोले, कार्टेशियन प्लेन बोले या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन बोले, मतलब सेम समझना है, ठीक ना। कोई डाउट इसमें अब होगा। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा देखो तो यहाँ पे समझने वाली बात इसमें यह है कि ये जो हमारा सिस्टम बना है, क्या इसमें आपको 4 घर नजर आ रहा है क्या, 1 2 3 4, इन चारों का अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। क्या नाम है, देखो यहाँ पे, बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। ये हमारा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, जरा बताओ हमको कोई, क्वाड्रेंट किसको कहते हैं, किसी भी चीज का 1/4 पार्ट जो हमारा होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। जरा देखो तो 1 2 3 4 है ना, और यदि केवल इसका बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, इसी को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेंट। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये वाला इसका नाम है, सेकेंड हो गया, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, और लास्ट वाले का है फोर्थ क्वाड्रेंट।
ठीक है। अच्छा किधर, इधर फर्स्ट पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव वाला हम लोग फर्स्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक ना। ये आपके लिए नया है तो सीख लो। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज नहीं। क्लॉकवाइज किधर से होगा, इधर से होगा। तो क्लॉकवाइज यदि होता तो ये फर्स्ट तो ये सेकंड, नहीं हमको एंटी क्लॉक चलना है इसमें। पहला ये तो दूसरा ये, एंटी क्लॉक ऐसे घूमता है ना, उल्टा घूमता है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर फोर्थ, समझ गए बात को। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई डाउट इसमें? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर एक दो जानकारी और आपके लिए है, क्या है जरा देखो। यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस है, यहाँ पे हमारे पास दो एक्सिस है। देखना आप जरा ध्यान से, इस वाले को जो हमारा लेटा हुआ है इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और इस वाले को हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस। नाम के ही ऊपर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। चलो थोड़ा सा जानकारी और हम लोग यहाँ पे अपना लिख लेते हैं। तो जरा बताओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए क्या है। एक्स डैश एक्स, एक्स डैश एक्स मतलब हम बात क्या मतलब हम बात किसका कर रहे हैं, एक्स डैश एक्स में हम लोग बात किसका कर रहे हैं, एक्स एक्सिस का, नीचे वाला यानी कि जो लेटा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्स ही हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एक्स कोऑर्डिनेट, क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट। और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कभी कभी प्यार से एबसीसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एबसीसा, ABSCISS, एबसीसा। समझ के बात को। तो याद रखना ध्यान से हमेशा इस चीज को। एक्स डैश एक्स यानी कि ये जो हमारा यहाँ से लेकर यहाँ था, इसको हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम आप एक्स कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, और इसको आप कभी कभी प्यार से एबसीसा भी कह सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा एक्स एक्सिस के बारे में। वाई एक्सिस भी तो है ना हमारे पास, उसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई डैश वाई बराबर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को हम लोग क्या किस नाम से जान सकते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, क्या, वाई कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट को भी हम लोग कभी कभी प्यार से क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट, को हट जाएगा इसमें से, केवल ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़े फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इतना समझ में आ गया। चलो अब थोड़ा एक दो चीज और है, क्या है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से। अब आपको मालूम चल गया कि एक्स डैश एक्स हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो ये वाला एरिया हमारा क्या कहलाएगा जरा बताओ तो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि इधर हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना, देखो हर एक नंबर पॉजिटिव में है, और आपको मालूम चल गया कि ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, एक्स एक्सिस है। तो इसका नाम हमारा हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या, पॉजिटिव, तो हम उसे यहाँ पे शॉर्ट पे लिख देते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा बता दो इस वाले का क्या नाम होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, है ना, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब जरा बताओ ऊपर में हमारा पॉजिटिव होता है, तो ऊपर वाले का क्या नाम होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा, है ना। तो क्या नाम लिख देंगे इसका, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। और नीचे वाला आपको मालूम है नेगेटिव होता है, तो क्या नाम रख देंगे इसका, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अच्छा हाँ, एक और जानकारी आपके लिए ये कि जो आप एक्सिस देख रहे हैं ना, ये एक्सिस हमारा सिंगुलर है, इसका प्लूरल हमारा होता है एक्सिस, AXES। इसका प्लूरल क्या होगा, AXES, ये इसका प्लूरल है, ठीक है। एक्सिस का प्लूरल एक्सिस। चलो जरा बताओ हमको, यहां तक में किसी को भी कोई डाउट है,
क्या हर चीज़ समझ में आ रहा है? चलो, यदि समझ में आ रहा है तो फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। कहीं पे कोई दिक्कत इसमें किसी को? पीछे समझ में आ रहा है इसका? चलो, अब इतना जब कुछ हो गया है तो एक दो चीज़ और है जो कि हम लोगों को जान लेना चाहिए। वो ये कि चूंकि ये वाला घर देखो तो हमारा 4 घर बटा हुआ है, 1 2 3 4, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना क्या, इधर वाला हमारा जो एक्स एक्सिस पे होता है ना वो पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है, और ऊपर वाले में वाई एक्सिस में हमारा पॉजिटिव होता है और नीचे में नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर इतना जब कुछ हो गया तो जरा बताओ, इस घर का यदि कोई ऑब्जेक्ट मान लो यदि कहीं पे रखा हो इस घर में, तो उसका जानने का तरीका क्या होगा? तरीका मतलब छोड़ दो, अभी तरीका भूल जाओ, उसका साइन क्या होगा जरा बताओ तो हमको। देखो, साइन बताने के लिए हमेशा तुमको बता देते हैं कि यदि कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा हो इस घर में, इस घर में, इस घर में, इस घर में, कहीं पे भी यदि ऑब्जेक्ट रखा हो तो पहला कदम हमको एक्स एक्सिस पे रखना होता है। किस पे रखना होता है? एक्स एक्सिस पे। मान लो सपोज करो कि यदि मेरा घर यहाँ पे है और यदि हमको अपना घर पहुँचना है तो हमको सबसे पहले, मैथ कहता है कि सबसे पहले यदि आपका घर यहाँ पे है ना तो सबसे पहले आपको एक्स पे चलना है, उसके बाद फिर वाई पे चलना है ऊपर। समझ गए? तो सबसे पहला कदम कहाँ रखेंगे हम लोग? एक्स पे रखेंगे, और दूसरा कहाँ रखेंगे? वाई पे रखेंगे। इतना ध्यान में रखो। अब जरा हमको बताओ कि यदि हमको यहाँ पे आना है इस वाले घर में तो इसका साइन क्या होगा? प्लस प्लस होगा। क्यों? क्योंकि हमको सबसे पहले जाना है किधर? एक्स पे, और एक्स का देखो तो इधर साइन कैसा है? प्लस है, तो प्लस कॉमा, उसके बाद फिर मैथ कहता है ना कि आप पहले एक कदम एक्स पे जाइए, उसके बाद अगला कदम आपको वाई पे जितना जाना हो आप चले जाइए। तो एक्स पे हम एक कदम चले गए तो एक्स पे हमारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव है हमारा, और हमको ऊपर जाना है तो ऊपर वाला भी हमारा क्या है? पॉजिटिव सारा नंबर है ना, तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ पूछो। नहीं, पहले वाई पे नहीं रखना, ये नियम है ना, समझ गए बात को? पहले नियम है कि आपको पहले एक्स पे ही कदम रखना है, उसके बाद फिर वाई पे रखना है। आगे बढ़ते हैं। फिर अब मान लो कि कोई मान लो कि मेरा घर यहाँ पे है, चलो युवराज तुम्हारा घर यहाँ पे, मान लो हमको यहाँ पहुँचना है, तो सबसे पहले कदम किस पे रखेंगे? एक्स पे, है ना। तो एक्स बताओ उधर का कैसा है? नेगेटिव है, तो एक्स इधर का नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे, कॉमा, और चूंकि यहाँ पे है यानी कि ऊपर में है तो हमको ऊपर जाना पड़ेगा ना, ऊपर में कैसा है? देख लो पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। फिर मान लो कि हर्षित का घर यहाँ पे है, यदि हमको हर्षित के घर पहुँचना है तो कैसे जाएंगे? पहला कदम एक्स पे, और एक्स आपको मालूम है कि इधर हमारा कैसा है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव डाल देंगे, और चूंकि नीचे है तो हमको नीचे आना पड़ेगा, वाई डैश एक्सिस पे आना पड़ेगा ना, और नीचे भी कैसा है हमारा? नीचे में भी नेगेटिव है, तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो कि शिखा का घर यहाँ पे है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे यदि पहुंचना है तो कैसे आएंगे? पहला कदम एक्स पे रखिए, और यदि आप पहला कदम एक्स पे रखते हैं तो आपको पॉजिटिव जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद नीचे है ना, नीचे है यानी कि आपको नेगेटिव वाले में आना पड़ेगा, तो इसका नेगेटिव हो जाएगा। चलो बताओ, आप कहीं पे भी कोई समस्या किसी को? यदि इतना चीज समझ में आ गया है तो हम लोग इजिली किसी भी पॉइंट के लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि हमारा जो एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सारा का सारा कुछ जो उड़ता है ना आसमान में, और उसको जो एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचना होता है वो इसी के हिसाब से पहुंचते हैं। हालांकि इसका स्टडी तो हम लोग अभी बहुत बच्चा लेवल पे कर रहे हैं, जो पायलट ये सब होते हैं ना इसका डिटेल स्टडी करते हैं। यदि हम यहाँ पे उड़ रहे हैं तो यहाँ पे हमको कितना दूर उड़ना चाहिए, ऊपर कितना जाना चाहिए, कितना नीचे जाना चाहिए। यदि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमारा कौन कौन सा एरिया आएगा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि डिटेल स्टडी उसके पास रहता है। लेकिन फिलहाल हम लोग अभी छोटे क्लास में हैं तो हम लोगों को केवल ये जान लेना है कि आखिर हम लोग इस पे प्लॉट कैसे करेंगे किसी भी पॉइंट को, समझ गए। और जो बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े क्या छोटे पायलट भी यदि जहाज वो चला रहे हैं तो इसी चीज़ का वो यूज करते हैं किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए, क्योंकि देखो ऊपर में तो मालूम नहीं है ना आपको कि कहाँ पे दिल्ली है, कहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, तो इसी का वो यूज करते हैं। चूंकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस है तो ये इसके मदद से वो पता भी कर लेते हैं, समझ गए। चलो अब बताओ जल्दी हमको, यहाँ पे किसी को कोई डाउट इसमें? याद रहेगा इतना चीज?
यदि ये याद है तो फिर हम लोग वो वाला जो पॉइंट है ना हमारा, वो इजीली हम लोग लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, चलो बस इसमें याद ये रखना है, याद ये रखना है कि जो हमारा जिस भी प्लेन पे हम लोग पॉइंट को लोकेट करेंगे, उस पॉइंट का नाम हम लोग ये तीनों दे सकते हैं, एक्स वाई प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन दे सकते हैं नाम। उसके बाद फिर हमारा इसमें दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का नाम क्या है हमारा, एक्स डैश एक्स, इसी को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, और एक्सिस का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग कभी कभी एब्सिसा भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वाई डैश वाई को हम लोग वाई एक्सिस कहेंगे, या फिर वाई कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं, या फिर केवल ऑर्डिनेट, केवल ऑर्डिनेट, ठीक है, वो भी हम लोग कह सकते हैं। और एक्सिस का प्लूरल आपको मालूम है एक्सेस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर और जानने लायक इसमें क्या है, जानने लायक ये है कि ये 4 भाग में बटा हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो पॉइंट है आपका, ये ओरिजिन है, हमेशा ध्यान रखना। यदि आपको किसी भी घर में जाना हो, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, सबसे पहले आपको इस पॉइंट पे पहुंचना है। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो आप पहला कदम लेंगे वो लेंगे एक्स एक्सिस पे। समझ गए बात को क्या कह रहे हैं? सबसे पहले आपको कहाँ पहुंचना है, इस पॉइंट पे पहुंचना है जो कि हमारा 0 है। 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद आप पहला कदम लेंगे एक्स एक्सिस पे। वो एक्स एक्सिस हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। उसके बाद आप दूसरा कदम लेंगे वाई एक्सिस पे, ऊपर या तो नीचे। समझ गए? और इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। कोई डाउट इसमें? चलो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, है ना। कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो, यहाँ पे तरीका वही है जैसे हम लोग किए हैं। पहला कदम किस पे, एक्स पे, दूसरा कदम किस पे, वाई पे, लेकिन उससे भी पहले आपको पहुंचना पड़ेगा कहाँ पे, 0 पे। ठीक है, चलो कैसे कि इसको लोकेट करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक कार्टेशियन प्लेन पे या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन पे या फिर एक्स वाई प्लेन पे इस प्रकार का सिस्टम आप बना लीजिए पहले, है ना। हाँ बोलो। हाँ कर लो, ठीक है। ठीक है, तो पहले हमको यहाँ पे ये सिस्टम बनाना पड़ेगा, है ना। और यदि ये सीख गए तो फिर ये क्लास 10th में भी है, इस क्लास 10th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है चैप्टर, उसमें भी आपको मिल जाएगा। देखो तो आपको पहले पॉइंट लोकेट कर लेना है। ये हो गया हमारा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में y, नीचे में y डैश, और इधर क्या होगा हमारा x, इधर क्या होगा x डैश, और यहाँ पे क्या होगा हमारा o, यानी कि 0, है ना। ठीक है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 से काम चल जाएगा। उसके बाद फिर -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 और -5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग पॉइंट को कैसे प्लॉट करेंगे, अब इसको समझाते हैं तुम लोगों को, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, कितना पॉइंट है, 3 2 5 5 और 9 पॉइंट है। इसको हम लोग को यहाँ पे प्लॉट करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए क्या लिखा हुआ है, देखो लोकेट दी पॉइंट्स इन दी कार्टेशियन प्लेन, यानी कि ये प्लेन भी तो है हमारा, इस पे हमको लोकेट करना है। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 5 और 0 है ना, 5 और 0 है। तो सबसे पहला कदम जो आपको रखना है वो रखना है x पे, वो भी कितना कदम, 5 कदम। ध्यान से सुनना इस चीज को, यदि ये समझ गए तो पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो गया हमारा एक, मान लो पॉइंट ए है, कुछ भी नाम दे सकते हो। उस पॉइंट का यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है कि भाई देखो यदि आपको पॉइंट उस पॉइंट पे पहुंचना है ना, तो उस पॉइंट पे आपको सबसे पहले 5 कदम चलना पड़ेगा। किस पे, देखना हमेशा याद रखना कि पहला वाला जो हमारा होगा ना वो हमेशा एक्स पे जाना होगा, और दूसरा वाला हमेशा वाई पे जाना होगा, ठीक है। हमेशा हर किसी में वैसा ही है, ठीक है। चलो तो सबसे पहला हमको किस में जाना है, एक्स पे कितना स्टेप, 5 स्टेप, तो वो भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव 5 है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे चले गए। उसके बाद फिर वाई पे कितना जाना है, 0, वाई पे जाना ही नहीं है, यानी कि हमको यहीं पे रह जाना है।
समझ गए बात को, यहीं पे रह जाना है। और इस पॉइंट का कुछ आप नाम दीजिए अपने मन से, फॉर एग्जाम्पल ए दे दो, अपने मन से दे सकते हैं हम लोग पॉइंट का नाम, ठीक है ना। और इस पॉइंट का एड्रेस भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या एड्रेस हो जाएगा 5,0। समझ गए बात को, आगे प्लॉट करते हैं जरा। एक्स एक्सिस पे आपको 0 जाना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आपको जाना ही नहीं है, तो वाई पे कितना जाना है 5 जाना है, वो भी पॉजिटिव में है, तो कहाँ जाएंगे जरा बताओ तो, ऊपर चले जाएंगे। आपको एक्स पे जाना नहीं है क्योंकि 0 लिखा हुआ है, और वाई पे आपको 5 जाना है, तो 1 2 3 4 5, यानी कि हमको यहीं पे रह जाना है। और इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए और इसका एड्रेस भी लिख दो 0 और 5, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, 2 और 5 है हमारा, यानी कि एक्स पे पहले आप 2 स्टेप जाइए, चलो वो भी पॉजिटिव में है हमारा, तो 1 2, और वाई पे कितना जाना है 5, यानी कि हमको यहाँ पे आना, अच्छा इसको एड्रेस मिटा दो पहले, नहीं तो फिर 1 2, यानी कि इसके सीधे में आओ एकदम पूरा सीधे में, और यहाँ पे हमारा पॉइंट हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट का नाम दे दो सी, और इस सी पॉइंट का एड्रेस क्या था हमारा 2 और 5। अब इसका एड्रेस यहाँ पे लिख दो, क्या था इसका एड्रेस 0 और 5 था। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। 5 और 2, पहले एक्स पे आपको कितना स्टेप जाना है 5 स्टेप, तो 5 स्टेप आप बढ़ जाइए, यहाँ पे बढ़ गए 5 तक। उसके बाद फिर वाई पे कितना 2, 1 2, लगभग जो है ना हमारा एकदम इसके सामने आएगा। मिला सकते हो, लेकिन जब मिलाओगे ना तो बहुत गंदा लगता है देखने में। मिलाना चाहो तो मिला लो इसको, इस प्रकार से ऐसे मिला लो, नहीं भी मिलाना चाहते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप वहाँ पे पॉइंट का नाम कुछ दे दीजिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए, बात खत्म हो जाएगा, वो भी सही है, उसमें नंबर नहीं कटेगा आपका, ठीक है। चलो इस पॉइंट का नाम ए बी सी हो गया, जिसका नाम डी दे दो, और डी का एड्रेस क्या था अभी हमारा 5 और 2, ये वाला था, तो 5,2 हो गया, ठीक है। आगे क्या है जरा देखो तो, -3 और 5, यानी कि एक्स पे आपको -3 चलना है, और आपको मालूम है एक्स पे -3 किधर होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में होता है, तो -3 चले जाओ सबसे पहले, -3 यहाँ पे चले गए ना, -1 -2 -3 यहाँ पे आ गए। उसके बाद फिर 5 जाना है आपको, यानी कि पॉजिटिव में जाना है 5, यानी कि इसके जस्ट ऊपर 5वें स्टेप पे, यानी कि यहाँ पे डी हो चुका था, इसका नाम दे दो ई, और इसका एड्रेस लिख दो -3, 5, ठीक है। आगे एक्स पे -3 आ जाओ, यहाँ पे आ गया -3, और वाई पे भी आपको -5 जाना है, यानी कि नीचे जाना है आपको, है ना। तो इसके जस्ट सामने में जरा देखो, क्या यहाँ पे -5 है ना, इस प्रकार से यहाँ पे हमारा हो जाएगा ई हो गया था, तो एफ दे दो इसको नाम, -3, -5 हो गया। तो सबसे पहले आपको एक्स पे जाना है, उसके बाद फिर आपको वाई पे जाना है। आगे बढ़ते हैं फिर, 5 और -3 है हमारा यहाँ पे, है ना, तो यानी कि हमको पहले एक्स पे जाना है 5 स्टेप, वो भी पॉजिटिव में, है ना, यानी कि आपको यहाँ पे आ जाना है सबसे पहले, उसके बाद फिर -3, तो माइनस हमारा नीचे में होता है ना, यानी कि इसके सामने एकदम बिल्कुल जस्ट एफ हो गया। जी दे दो उसका नाम, एड्रेस क्या है 5 -3 हो गया, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है 0 और 0, मतलब कि एक्स पे भी आपको नहीं जाना है और वाई पे भी नहीं जाना है, तो कहाँ पे रह जाएगा बंदा, ओरिजिन पे रह जाएगा। वेरी गुड, ये ओरिजिन पे रह जाएगा, और ओरिजिन का एड्रेस ही अपने आप में 0 और 0 होता है, याद रखना हमेशा। समझ के बात को, कोई पूछ दे यदि आपसे सवाल में कि बेटा बताओ ओरिजिन का एड्रेस क्या है, ओरिजिन का एड्रेस क्या है, तो क्या बताओगे 0 0, ठीक है ना, यानी कि आपको कहीं भी नहीं जाना है, आपको ओरिजिन पे ही रह जाना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। 0 यानी कि एक्स पे आपको जाना ही नहीं है, और वाई पे आपको कितना जाना है -3.5। देखो यहाँ पे .5 हम इसलिए दिए हैं ना क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। देखो एक्स पे कितना जाना है 0 जाना है, और वाई पे कितना जाना है -3.5। जरा बताओ तो -3.5 कहाँ पे आएगा, यदि ये 3 है तो इसके बीचों बीच आएगा हमारा, है ना, और यदि ये हमारा G हो गया और ये हमारा H था, ये ओरिजिन वाला, ठीक है ना, H, तो ये हमारा I, इसका क्या हो जाएगा 0, -3.5। समझ के बात को, कोई डाउट इसमें, कहीं पे भी कोई समस्या। चलो यदि ये एक ही क्लास में ये सब चीज यदि समझ में आ गया है
तो एक ही क्लास में हमारा पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, और सवाल में हर प्रकार का आपको पॉइंट करने के लिए मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, इससे टफ तो मिलेगा ही नहीं मिलेगा। कोई डाउट इसमें? अब क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर में अब कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगा? तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग इसको एक ही क्लास में समझ लिए हैं और एक ही मिटाना भी नहीं पड़ा हम लोगों को। ठीक है, कोई डाउट इसमें अब किसी को? चलिए, समझ में आ गया है। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखो, जब तुम लोग इसको लिखोगे ना तो कॉपी में एकदम सेपरेट करके लिखना है ना। जैसे देखो, हम यहाँ तक लिखें, सबसे पहले कहाँ लिखोगे? सबसे पहले यहाँ तक लिखोगे, शुरू से लेकर यहाँ तक। उसके बाद फिर कॉपी में नीचे क्या करोगे? ये सारा कुछ लिखोगे, ये सब कुछ। ठीक, उसके बाद फिर सवाल बना लोगे, बात खत्म। चलिए, थैंक यू वेरी मच।